Hello students, good morning students. So today we are going to continue our chapter number 8 and the name of the chapter is Getting to know plants. बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फ्लावर को समझा था, ठीक है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि पार्ट ऑफ द फ्लावर्स के बारे में जानेंगे बेटा कि एक फ्लावर के अंदर और कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लियर। सो ये डायग्राम है आपके सामने और इस डायग्राम में मैंने सारे पार्ट मेंशन कर रखे हैं। हम सभी पार्ट को नीचे से समझेंगे बेटा ना, जो ये डायग्राम है इस डायग्राम के ऊपर से नहीं समझेंगे, हम यहाँ से चलते हैं, ठीक है। यहाँ से एक एक पार्ट को हम समझते चलते हैं, ठीक है। पहले एक बार पार्ट याद कर लेंगे, फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, देन हम पार्ट के फंक्शंस याद करेंगे बेटा, ठीक है। क्लियर। फ्लावर के पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। सो देखते हैं। देखिए सबसे इस डायग्राम के सबसे नीचे वाला हिस्सा ये वाला दिख रहा है आपको, ये नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट। दिस पार्ट इज कॉल्ड पेडिसल। क्या बोलते हैं इसको? हम पेडिसल बोलते हैं, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है? पेडिसल पार्ट है। अब पेडिसल हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि किसे कहते हैं बेटा। तो पेडिसल वो स्टॉक होती है, वो स्टॉक है जो फूलों को स्टेम से जोड़ने का काम करती है, अटैच रखने का काम करती है। भाई जो फूल हैं वो स्टेम से किसकी हेल्प से जुड़ के रहते हैं? किसकी हेल्प से अटैच करके रहते हैं? तो पेडिसल की हेल्प से अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये पेडिसल। क्लियर। अब पेडिसल जो है वो आगे जाके देखिए, आगे जाकर ये एक फूला हुआ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, थोड़ा सा स्वेलन स्ट्रक्चर, ये वाला। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थैलेमस। क्या बोलते हैं इसको? थैलेमस बोलते हैं, ठीक है। पेडिसल के बाद ऊपर जाओगे, थोड़ा सा फूला हुआ स्ट्रक्चर जिसको क्या बोलेंगे? थैलेमस बोलेंगे, ठीक है। थैलेमस के ऊपर जाओ, ठीक है, इसके ऊपर चल रहे हैं तो यहाँ देखिए ये थोड़ा सा फूला हुआ स्ट्रक्चर है जो आगे जाकर नैरो 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 और नैरो होता जा रहा है। ये दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर? भाई ऊपर से तो नैरो है और जैसे जैसे आप नीचे आएंगे ये फूला हुआ नजर आ रहा है, ऐसे नैरो। कैसा स्ट्रक्चर बेटा? एकदम ऊपर से तो नैरो 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 एंड देन नीचे से ब्रॉड, है ना। ये वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये पूरा स्ट्रक्चर है ना, इसको कहते हैं पिस्टल। क्या कहते हैं? पिस्टल कहते हैं। कौन सा पार्ट है ये? पिस्टल है। पिस्टल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कौन सा पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ये, और ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्लियर, ठीक है, कोई डाउट नहीं इस पार्ट में। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट आप ये जो पिस्टल वाला पार्ट देख रहे हैं, इस पिस्टल वाले पार्ट से ही देखिए यहां से ये अटैच हो रहा है, एक यहां से डंडी जा रही है और ऊपर देखिए ऐसे कैप बना हुआ है, कैप लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से, है ना। इसको ऐसे सेक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये इस तरीके का बना हुआ है और इससे ये एक डंडी अटैच है, ऐसे, है ना। ये जो पार्ट है हमारा, ये पूरा पार्ट है ना, ये डंडी और ये ऊपर कैप, ये दोनों पार्ट हमारा क्या है? स्टेमन। क्या है? स्टेमन। इन दोनों पार्ट को इंक्लूडली क्या बोलते हैं अपन? स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कौन सा पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है और पिस्टल जो है वो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मतलब इस फूल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, ठीक है। दोनों पार्ट है इस फ्लावर में जो मैंने बनाया है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर फ्लावर में दोनों एक साथ हो, ठीक। क्लियर। पर आपको ये पार्ट याद रखना है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये वाला आएगा भाई, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर और एक ये लंबी सी डंडी, इसको स्टेमन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टेमन। ओके। अब क्या बच गया? अब देखिए यहां पे बच गया एक ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दिख रहा है जो हमारा थैलेमस के दोनों साइड बनाया मैंने ऐसे, ये वाला। दिस पार्ट इज कॉल्ड सेपल। क्या बोलते हैं इसको? सेपल बोलते हैं, ठीक है। पत्तियों के जैसा दिखता है ये, लीफ के जैसा, बट एक्चुअली ये लीफ नहीं है, ये सेपल है, ठीक है। उसके बाद और क्या बच गया? एक बहुत ही सुंदर सा पार्ट बच गया फ्लावर का,
ठीक है। और वो है, ये देखिए, ये मैंने 3 बनाए ना सिर्फ बड़े बड़े से, ये 1, ये 2 और ये 3 बनाएंगे। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पेटल्स। क्या बोलते हैं इसको? पेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल्स। तो देखिए, पेडसल ऊपर फूला हुआ स्ट्रक्चर थैलेमस, उसके ऊपर जाओ एक स्ट्रक्चर नजर आएगा जो नीचे से ब्रॉड होगा और ऊपर से पतला, नैरो, पिस्टल। ओके, पिस्टल के बाद उसी पार्ट से अटैच रहेगा आपका स्टैमन, स्टैमन के बाद सैपल, ठीक है, जो एकदम थैलेमस के साइड रहेगा, ठीक है। और एक बहुत ही सुंदर सा पार्ट हमारा पेटल्स, पंखुड़ियां, बहुत ही कलरफुल होती हैं, है ना। तो ये सारे पार्ट समझ में आए आपको? अच्छा, एक चीज और देखिए, आपकी बुक में क्या है, डायरेक्टली लिख रखा है पिस्टल, ठीक है, पर आप इसको समझो कि ये जो पिस्टल वाला पार्ट होता है ना बेटा, पिस्टल वाला पार्ट, इस पिस्टल वाले पार्ट में हमें 3 अलग अलग पार्ट नजर आ रहे हैं। एक टॉप वाला पार्ट दिख रहा है हमको, टॉप वाला पार्ट, एक नैरो वाला पार्ट दिख रहा है, और एक नैरो वाला पार्ट नीचे आते आते ब्रॉड हो रहा है, ये वाला पार्ट, है ना। तो एक जो ऊपर वाला टॉप वाला पार्ट है ना बेटा, इसको हम सेपरेटली नाम देते हैं, इसको कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं? स्टिग्मा, ठीक। ये स्टिग्मा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट स्टिग्मा है। ये ना बहुत ही ज्यादा स्टिकी पार्ट होता है, इस पे चीजें आकर चिपक जाएंगी, कोई भी चीज आएगी और चिपक जाएगी, इसमें स्टिकीनेस होता है, ठीक है, चिपचिपापन। ओके, इसलिए इसको स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद देखिए, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट नैरो पार्ट, इसको बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल, ठीक है, क्लियर, बहुत पतला सा है, स्टाइल। उसके बाद ये ब्रॉड वाला पार्ट नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी, ठीक। और ये तीनों पार्ट को एक साथ क्या बोलते हैं? ये तीनों पार्ट को एक साथ पिस्टल बोलते हैं, क्लियर। तो पिस्टल के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों पार्ट आते हैं, और इन तीनों पार्ट को मिलाकर हम पिस्टल बोलते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, क्लियर। कोई डाउट नहीं, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है ना। आपके बुक में ये तीनों पार्ट अलग अलग मेंशन नहीं कर रखा है, एक ही साथ पिस्टल लिख रखा है, पर आप समझना, ये ऊपर वाले टॉप को स्टिग्मा, देन नैरो वाले पार्ट को स्टाइल, देन ब्रॉड वाले पार्ट को ओवरी, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको स्टैमन को, देखिए स्टैमन में भी ऐसा ही है बेटा, स्टैमन में भी देखिए 2 हिस्से, एक ये वाला था सेक लाइक, बैग लाइक, और एक ये इसके नीचे ये एक लंबी सी डंडी नजर आ रही है, देखिए ये वाली डंडी, और इसके ऊपर ऐसा कैप, इसको बोला जाता है एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। और इस डंडी को बोलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट और एंथर, इन दोनों को मिलाकर स्टैमन बनता है। क्या बनता है? स्टैमन बनता है, ठीक है। फिलामेंट और एंथर, इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है? स्टैमन, ठीक है। तो स्टैमन में ये वाला पार्ट एंथर है और ये वाला पार्ट फिलामेंट है, ठीक है, और ये दोनों ही इंक्लूड होकर स्टैमन बना रहे हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पार्ट क्लियर हुए? ये पार्ट याद रहेंगे तब हम इसके फंक्शन जान पाएंगे ना, तो हमें ये सारे पार्ट याद होने चाहिए। और फ्लावर का डायग्राम आप सभी को बनाना आना चाहिए, बड़ा ही सिंपल डायग्राम बनाया है, ठीक है, कोई इसमें टफ नहीं है, कुछ भी टफनेस नहीं है, नीचे से बनाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इन सभी पार्ट के फंक्शंस। चलिए 2 पार्ट के फंक्शंस देख लेते हैं, ठीक है, बाकी के रिमेनिंग हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कौन से पार्ट के? एक अपन सैपल का देख लेते हैं,
ये जो सेपल है ना बेटा, सेपल ये ग्रीन कलर का पार्ट होता है ना, ग्रीन कलर का पार्ट होता है, ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। और एक्चुअली में ये जब हमारा फूल है ना, फूल जब कली रहती है, कली पहले बड होता है बेटा, पहले कली आती है फिर फूल खिलते हैं। तो जब कली रहती है, आपने गुलाब की कलियां देखी होगी, रोज की कलियां आपने देखा है कि गुलाब की कली के ऊपर ऐसे ग्रीन कलर की एक पत्ती लगी रहती है जो उस फूल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्या करती है? प्रोटेक्ट करने का काम। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो फूल खिलती है ना, वो आपका रेड पार्ट ऊपर आ जाता है और वो ग्रीन वाला पार्ट नीचे आ जाता है, ठीक है। तो वो जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, जो बड स्टेज में ऊपर फूल को प्रोटेक्ट करने के लिए कवर करके रख रखा था, वही पार्ट हमारा जब फूल खिल जाते हैं तो वो नीचे आ जाते हैं, उसी को कहा जाता है सेपल, ठीक है। उसी पार्ट को कहते हैं सेपल। क्लियर? तो सेपल इज अ ग्रीन लाइक पार्ट इन द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ अ फ्लावर, प्रोटेक्टेड द फ्लावर ड्यूरिंग बड स्टेज। क्लियर? बड़ा ही सिंपल है। कोई फंक्शन पूछे तो फंक्शन बता दोगे। बड स्टेज में प्रोटेक्ट करने का काम करता है भाई फूलों को, ठीक है। कौन सा पार्ट है? तो सबसे बाहर वाला पार्ट तो यही होता है भाई, सबसे जब बड स्टेज पे सबसे ऊपर वाला पार्ट तो वही है, तो फ्लावर का सबसे आउटर पार्ट तो वही हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और पार्ट जान लेते हैं अपन, पिस्टल के बारे में जानते, सॉरी पेटल्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। पेटल्स क्या होता है? पेटल्स, ओके। सो पेटल्स क्या होता है बेटा? पेटल्स बड़े ही सुंदर सुंदर कलरफुल पेटल्स पाए जाते हैं अलग अलग फ्लावर में, अलग अलग कलर्स के। पेटल्स जो होता है बेटा, ये बहुत ही ब्राइट कलर्ड पार्ट है, फ्लावर का सबसे ब्राइट कलर पार्ट। और सभी फूलों के रंग अलग अलग होते हैं, किसी के लाल, किसी के पीले, किसी के नीले, अलग अलग कलर के। वो अलग अलग कलर के इसलिए क्योंकि हर फूल में अलग अलग पिगमेंट होता है। क्या होता है? पिगमेंट। पिगमेंट मतलब रंग, ठीक है। तो अलग अलग पिगमेंट की वजह से इनमें अलग अलग कलर्स होते हैं। और ये यही वो पार्ट है जिस पार्ट को, मतलब यही वो पार्ट है बेटा जिस पार्ट से जो मधुमक्खियां होती हैं ना, इंसेक्ट्स होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। भाई किसी को अट्रैक्ट करने के लिए सुंदर होना जरूरी है ना। तो ये जो फ्लावर है बेटा, फ्लावर, देखिए ऐसा कहते हैं कि किसी को अट्रैक्ट करने के लिए सुंदर होना जरूरी है, बट जरूरी नहीं है कि जो सुंदर हो वही अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। बट यहां इस कंडीशन में ऐसा ही है। फ्लावर्स में इतने ब्राइट कलर्स होते हैं ना पेटल्स के, उन्हीं ब्राइट कलर्स को देखकर जो मधुमक्खियां हैं, भंवरे हैं, वो फूलों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, ठीक है। क्लियर? इसका फायदा भी है, इंसेक्ट्स आते हैं, फूलों के चारों तरफ घूमते हैं, फूलों के ऊपर बैठते हैं, और फूलों के ऊपर बैठ के वो क्या करते हैं? वो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। किस में हेल्प करते हैं? पॉलिनेशन में, ठीक है। पॉलिनेशन वर्ड सुन के घबराना नहीं है, ठीक है। समझेंगे नेक्स्ट क्लास में कि पॉलिनेशन क्या होता है, ओके। बट अभी आपको इतना ध्यान रखना है बस, ठीक है, कि जो पेटल्स होते हैं वो इतने ब्राइट कलर्स के क्यों होते हैं। कोई सवाल आपसे पूछ ले कि भाई पेटल्स ब्राइट कलर के क्यों होते हैं, तो आप फटाफट बता दोगे कि ब्राइट कलर्स अगर नहीं होंगे तो अपना ध्यान कैसे वहां जाएगा, और अपना ध्यान भी ब्राइट कलर्स पे ही जाता है, तो इंसेक्ट्स का भी ध्यान तो ब्राइट कलर्स पे ही जाएगा। अगर कोई लाइट कलर का फ्लावर होगा ना, उसको हम इतना ज्यादा ना, मतलब हमारा ध्यान उस पर उतना जाएगा नहीं, बट अगर ब्राइट कलर्स होंगे तो हमारा ध्यान डायरेक्ट वहां जाएगा। आप भी कभी जाते हैं शॉप पे टिफिन बॉटल खरीदने, आप भी ऐसे देखते हैं कि जो ब्राइट ब्राइट कलर्स के होते हैं ना, जो सुंदर सुंदर कलर्स के होंगे, आपको पहला ध्यान आपका वहीं जाएगा कि भाई देखो रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर्स, पहले वहां जाएगा। उसके बाद आप देखोगे कि अच्छे लाइट कलर्स भी हैं। फायदा नुकसान पहले नहीं देखते, पहले क्या देखते हैं कि भाई सुंदर देखो आप, कि सुंदर क्या चीज नजर आ रही है आपकी। तब तक हमें क्या करना है, बाकी के जो बाकी के जितने भी पार्ट्स है ना बेटा, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। तब तक आपको क्या करना है, आपका एक काम है कि भाई फ्लावर के स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है, इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, सारे पार्ट्स की प्रैक्टिस करने के, भाई कौन सा पार्ट किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ठीक है।
क्योंकि अगर ऐसा नहीं है कि आपने डायग्राम बना लिया और पार्ट्स नहीं लिखे, कोई नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको डायग्राम की जम के प्रैक्टिस करनी है कि कोई भी बोले फ्लावर का डायग्राम बनाना, फटाफट बना देंगे, ठीक है, क्लियर। तब तक का आपका ये काम है, ओके। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बाकी पार्ट्स के बारे में, ठीक है।